नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को किस किस राज्य में हाउस टैक्स माफ है, यानी कि 100% हाउस टैक्स माफ है, और कहां पर पूरा तथा कहां पर कुछ प्रतिशत हाउस टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानकारी लेकर आए आपके लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे भूतपूर्व सैनिकों के हाउस टैक्स एक्सेप्शन के बारे में। दोस्तों, 11 अक्टूबर 1996 को रक्षा मंत्री ने सभी राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये रिक्वेस्ट किया था कि जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, उन सबके राज्यों के और उनकी विधवाएं तथा उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके हाउस टैक्स को, उनके ऊपर जो स्टैंप फी लगती है, एग्जामिनेशन फी लगती है, उनकी जो प्रॉपर्टी टैक्स है, उनके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन फीस है, इस तरह के जो टैक्स हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स हैं, और जो लीगल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, उसकी जो फी होती है, इनको माफ करने के संदर्भ में। तो उस तरह से किस किस राज्य ने अपने यहाँ पर हाउस टैक्स को माफ किया, किसने रजिस्ट्रेशन फी को माफ किया, किस किस राज्य ने अपने भूतपूर्व सैनिकों, उनके डिपेंडेंट्स को क्या क्या सुविधाएं दी, क्या छूट दी, उस सब को मैं ये टेबल के माध्यम से आपको बताता हूं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये टेबल है जो एग्जेम्पशन ऑफ हाउस टैक्स फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। ये यहाँ पर राज्य और यूनियन टेरिटरीज के नाम है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, टैक्स माफ है या नहीं है, और उसकी यहाँ पर ऑथोरिटी है या क्या रीजन है या कोई रिमार्क है या जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको डिटेल से देखेंगे तो सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स हैं, एक्स सर्विसमैन हो, चाहे विडो हो, चाहे सर्विंग सोल्जर हो, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो पंचायत एरिया में, म्युनिसिपैलिटीज में और कॉरपोरेशन के अंदर आते हैं, उनके लिए ये सब एग्जेम्प्टेड है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बिहार, यहाँ पर किसी के लिए कुछ भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। छत्तीसगढ़ में आपके लिए हाउस टैक्स एग्जेम्प्टेड है। जो नॉन इनकम टैक्स पे एक्स सर्विसमैन है, उनको छत्तीसगढ़ में 50% छूट दी है। दिल्ली में देखिए दोस्तों, जितने भी गैलेंट्री अवार्डी हैं और उनकी विधवाएं हैं, उनको 100% छूट है, और जो एक्स सर्विसमैन और उनकी विधवाएं हैं, उनको 30% छूट है। गोवा राज्य के अंदर 100% छूट है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। गुजरात राज्य के अंदर एक्स सर्विसमैन और वार विडो को 100% एग्जेम्प्टेड है, छूट है। इनको प्रॉपर्टी टैक्स से भी एग्जेम्पशन किया गया है। हरियाणा के अंदर जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, सबको 100% छूट है, लेकिन एक हाउस पर, अगर 2 हाउस हैं तो दूसरे पर आपको हाउस टैक्स देना होगा। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, सर्विंग सोल्जर हैं, उनकी फैमिली हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, जो राज्य के म्युनिसिपल एरिया में रहते हैं, वो जो लैंड पे म्युनिसिपल टैक्स लगता है, वो उससे एग्जेम्प्टेड हैं। और दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में हाउस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। झारखंड में यानी हाउस टैक्स का जो केस है वो सरकार के साथ टेकअप किया गया है। कर्नाटक में 50% हाउस टैक्स में छूट दी गई है। वहीं दोस्तों, केरला में 200 स्क्वायर फीट तक का जो प्लेन्थ एरिया है, उस पर हाउस टैक्स 100% छूट है। और मध्य प्रदेश में जितने भी नॉन इनकम टैक्स पेई हैं, एक्स सर्विसमैन, उनको 50% हाउस टैक्स में एग्जेम्पशन है। महाराष्ट्र में जो रूरल डेवलपमेंट एरिया है, वहां पर डिफेंस पर्सनल, जितने भी गैलेंट्री और नॉन गैलेंट्री वार्ड अवार्डी हैं और विधवा और उनके डिपेंडेंट्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग एरिया में वो हाउस टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। और अर्बन डेवलपमेंट एरिया में जितने भी गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं और एक्स सर्विसमैन की विधवा हैं, जो लोकल बॉडी सोसाइटी एरिया में रहती हैं, उनको हाउस टैक्स में छूट दी गई है 100%। और दोस्तों, अर्बन डिपार्टमेंट GR 9 जनवरी 2017 से जो अनमैरिड सोल्जर हैं, जो शहीद हो गए, उनके नॉमिनी को प्रॉपर्टी टैक्स से महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनको छूट दी गई है। मणिपुर और मेघालय का दोस्तों डेटा अवेलेबल नहीं है। मिजोरम में दोस्तों, एक्स सर्विसमैन और जो जवान खत्म हो गए, उनके डिपेंडेंट को एग्जेम्प्टेड किया गया है हाउस टैक्स से। नागालैंड और उड़ीसा में हाउस टैक्स से एग्जेम्प्टेड किया गया है। पंजाब राज्य में भी एग्जेम्प्टेड किया गया है। वहीं राजस्थान में हाउस टैक्स नहीं लगता है। सिक्किम में कोई हाउस टैक्स एप्लीकेबल
नहीं है। तमिलनाडु के अंदर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण हाउस टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन हाउस टैक्स को रीएम्बर्समेंट करने का ऑप्शन दिया गया है। जो भी चक्र अवॉर्डी हैं, वार विडो हैं, वार डिसेबल्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और एक्स सर्विसमैन की विधवा हैं, उनको बेनेवोलेंट फंड से त्रिपुरा के लिए भी डेटा अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, तेलंगाना राज्य में हाउस टैक्स में छूट दी गई है एक्स सर्विसमैन को, उनकी फैमिलीज को, एक्स सर्विसमैन की विधवा को और सर्विंग सोल्जर्स को जो तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड में भी हाउस टैक्स से छूट दी गई है एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सोल्जर दोनों को। उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल वार विडोज को हाउस टैक्स से छूट दी है। वेस्ट बंगाल में चाहे सर्विंग पर्सनल हो या रिटायर्ड, उनको 25% हाउस टैक्स से छूट दी गई है। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी का डेटा अवेलेबल नहीं है। चंडीगढ़ में 300 स्क्वायर यार्ड तक के हाउस पर कोई टैक्स नहीं है। पुडुचेरी में दोस्तों हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स दोनों से एक्स सर्विसमैन और उनकी विधवाओं को छूट दी गई है, जिसमें इनकम की कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, अलग अलग राज्यों में इस तरह से हाउस टैक्स में छूट दी गई है। इसके बाद दोस्तों रजिस्ट्री फी, जुडिशियल फीस, स्टैंप ड्यूटी और अलग अलग तरह के जो छूट दी गई है राज्यों में, अलग अलग राज्यों के हिसाब से उनकी वीडियो आगे आपको एक एक करके मिलती रहेंगी। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, फायदेमंद है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।